2017 में यूट्यूब पर पहला कदम और आज 90 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर एंड इंस्टाग्राम पर 3.6 मिलियन फॉलोवर और साइड में बहुत सारे प्रोफेशन जैसे कि IITian ग्रेजुएट, एक्स एयरलाइन कैप्टन, नेशनल लेवल बॉडी बिल्डर एंड पिछले 1-2 साल से बिजनेस में भी अच्छी पकड़। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्लॉगर गौरव तनेजा के बारे में। क्या बात कर रहे हो? मतलब बंदे के ऊपर बंदा तो नहीं चढ़ रहा ना? आराम से लेना, ठीक है? अगर गलती से तेज लेनी स्पीड ब्रेकर पे तो रुक के चेक कर लेना, तीसरी सवारी है। तो आज ये वीडियो में हम गौरव तनेजा की लाइफ में कितने राइज एंड डाउनफॉल आए और उन्होंने हाल ही में 2 सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाए, लेकिन ये बिजनेस पर उन पर चल रही कंट्रोवर्सीज के कारण और एक तो गलती को लेकर वो कैसे खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और पहले मैं ये बता दूं कि ना तो मैं उनको हेट करता हूँ और ना तो उससे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को शुरू से अंत तक। तो गौरव तनेजा का जन्म 9 जुलाई 1986 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर कानपुर में हुई। पढ़ाई में अव्वल रहने वाले गौरव ने IIT JEE की तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 1834 के साथ सफलता हासिल कर ली। इसके बाद उनका चयन देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT खड़गपुर में हुआ, जहां से उन्होंने 2008 में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। IIT करने के बाद गौरव ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए टेक्सास USA के रेड बर्ड फ्लाइंग स्कूल से पायलट ट्रेनिंग ली और फिर एक व्यावसायिक पायलट बन गए। कम उम्र से ही उन्हें फिजिक्स में गहरी रुचि थी और साथ ही फिटनेस का भी जुनून था। IIT के दिनों में वह अपने कॉलेज के जिम में टॉप परफॉर्मेंस में शामिल रहे और उनका नाम ऑनर्स बोर्ड पर भी दर्ज हुआ था। अपने फिटनेस ज्ञान को वो लोगों तक पहुंचाने के लिए गौरव ने शुरुआत में फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया। लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने के बाद उन्होंने 30 नवंबर 2016 को अपना पहला यूट्यूब चैनल फिट मसल टीवी शुरू किया, जो जल्द ही भारत के सबसे बड़े फिटनेस चैनलों में शामिल हो गया। इसके बाद उन्होंने 2017 में दूसरा यूट्यूब चैनल फ्लाइंग बीस्ट शुरू किया, जहां वह व्लॉगिंग करने लगे। उनकी वाइफ रितु राठी, जो खुद भी एक पायलट है, इस चैनल का अहम हिस्सा बनी। देखते ही देखते यह चैनल भी सुपरहिट हो गया और गौरव यूट्यूब स्टार बन गए। गौरव की लाइफ में उनकी वाइफ रितु का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो दोनों एक दूसरे से 2015 में मिले और उनके बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। उनकी एक प्यारी बेटी भी है, जिसे प्यार से रसभरी कहते हैं और उनके नाम से गौरव ने एक और चैनल क्रिएट किया। उसका नाम है रसभरी के पापा, जहां वह गेमिंग कंटेंट डालने लगे। इस चैनल ने लॉन्च के कुछ ही दिनों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया। यूट्यूब पर अपनी जबरदस्त सफलता के बाद गौरव अब एक नया सफर पर निकलने वाले थे, एंटरप्रेन्योर बनने की राह में। गौरव ने पिछले 1-2 सालों में अपने 2 ब्रांड लॉन्च किए हैं। एक का नाम है रोजियर फूड, जिसमें वे घी, सरसों का तेल और पीनट बटर जैसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और सेकंड है बीस्ट लाइफ, जिसमें वे जिम सप्लीमेंट जैसे कि प्रोटीन पाउडर वगैरह बेचते हैं। इसमें से रोजियर फूड के लिए उन्होंने 10 करोड़ का खुद का फार्म हाउस फार्म और इसकी जय करते हैं पहले, जय फार्म। तो हम लोग आ रहे हैं अभी 15 दिन बाद। पिछली बार जब आए थे फार्म देख के गए थे, फाइनली हमने फार्म ले लिया है और 50 से भी ज्यादा गायें खरीदी थी। लेकिन हाल ही में उनके निजी जीवन और कुछ विवादों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये विवाद उनके बिजनेस को खत्म कर सकते हैं? तो ये वीडियो में अब हम आगे ये जानेंगे कि क्या बड़े यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बहुत रिस्की हो सकता है। इसके साथ ही मैं 3 ऐसे कारण कहूँगा जिनकी वजह से बड़े बड़े क्रिएटर्स का बिजनेस बर्बाद हो जाता है, भले ही उनके प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे हो। और ये सबको ध्यान में रख के गौरव के ये दोनों बिजनेस पर क्या असर हो सकता है, तो इसको शुरू से समझते हैं। एक क्रिएटर को अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े ब्रांड्स इन्हीं इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं ताकि वे उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकें। लेकिन जब कोई इन्फ्लुएंसर खुद का बिजनेस शुरू करता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट बिजनेस मॉडल बन जाता है। गौरव तनेजा ने भी यही किया। उन्होंने पहले अपनी ऑडियंस बनाई, जो कि वो तो उनके करियर और हॉबीज का हिस्सा था, लेकिन उसी ऑडियंस को टारगेट करते हुए फूड ब्रांड एंड जिम सप्लीमेंट लॉन्च किए। शुरू में यह मॉडल काफी सक्सेसफुल थे और गौरव ने शार्क टैंक इंडिया में यह भी कहा था कि बीस्ट लाइफ को लॉन्च करते पहले ही 1 घंटे में 1 CR की सेल्स हुई थी। पहले 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल करी। लेकिन उनकी मार्केटिंग चेन और हालिया कंट्रोवर्सीज की वजह से उनके बिजनेस पर नेगेटिव असर हो सकता है। यहाँ पे क्रिएटर्स लेड बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है
कि अगर आपकी पब्लिक इमेज खराब हुई तो आपका बिजनेस कभी भी खत्म हो सकता है, जो पूरी तरह उनकी पब्लिक इमेज पर निर्भर करता है। अगर उनकी इमेज खराब हुई या उनके वीडियोस के व्यूज कम हुए तो उनके प्रोडक्ट्स की सेल्स कभी भी गिर जाएगी। पहले हर वीडियो पर गौरव तनेजा को 5 से 6 मिलियन व्यूज मिलते थे, लेकिन अब उनकी ऑडियंस धीरे धीरे कम हो रही है। अगर डिवोर्स कंट्रोवर्सी सच साबित होती है तो उनकी फैमिली ओरिएंटेड इमेज पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो में फैमिली नहीं दिखेगी तो लोग वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और इन दिनों उसकी चैनल पर यही हो रहा है। और व्यूज कम हो गए तो ब्रांड डील्स भी कम हो जाएगी। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये सब को ध्यान में रखते हुए 3 ऐसे पॉइंट कहूंगा कि गौरव के पूरे बिजनेस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो पहला है अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज में फंसना, जैसे कि लोगन पॉल की सुसाइड फॉरेस्ट कंट्रोवर्सी ने उनके ब्रांड को बर्बाद कर दिया। दूसरा है प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करना। गौरव तनेजा ने अपनी फैमिली को अपने ब्लॉग्स में पूरी तरह इन्वॉल्व किया, जिससे उनकी डिवोर्स कंट्रोवर्सी उनके बिजनेस पर असर डाल रही है। तीसरा है हाई प्राइस पॉइंट और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। महंगे प्रोडक्ट्स और मार्केट में मजबूत कंपटीशन के कारण उनका बिजनेस ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। गौरव तनेजा एक शानदार यूट्यूबर और बिजनेसमैन है, तो इस हालात में क्या उनका ब्रांड मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही समय रैना की पूरी लाइफ केस स्टडी को जानने के लिए हमारी ये वीडियो पर क्लिक करें।